बोले हर हर महादेव। आज जसनाथ जी महाराज की पवित्र तिथि छठ और सातम है और एड़ी पवित्र तिथि रे माथे जे हरि कीर्तन कियो है तो कई गुना ज्यादा फल मिले। तो मैं आगे बोलूं, आप सबने लारे हरि कीर्तन बोलना है पर इन्हें कई एड़ा क्रम इन्हें पे बोले कौन। ओम नमः शिवाय 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 ओम गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे रमण हरे गोविंद बोलो राधे रमण हरि गोविंद बोलो राधे रमण हरे गोविंद बोलो राधे रमण हरि गोविंद बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले जसनाथ जी महाराज की, माँ सती काल देव की, बोले हर हर महादेव। भगवान योगेश्वर कृष्ण गीता रे में चौथे अध्याय में लिखे, अरे यदा यदा ही धर्म से गलानी भवती भारत अव्यवस्थान धर्म से तदास्तमानम सुधरायम। अरे हे अर्जुन, यदि पृथ्वी रे माथे धर्म रो नाश हो जावे, अधर्म बच जावे, अत्याचार हो जावे, बी टाइम भगवान योगेश्वर कृष्ण कहवे के मन खुद ने अवतार लेनो पड़े, पापियां रो नाश कर सनातन धर्म री जय जयकार करनी पड़े। अरे समत 1500 में एड़ो समय आ गयो, अरे धर्म री रक्षा करनो फर्जो बे धर्म री रक्षा ने भूल जावे, अधर्म रे मार्ग पेवण लाग जावे, बी टाइम में भगवान कलयुग रे जसनाथ जी रे रूप में अवतार लियो है। अरे थोड़ो माइक सेटी राख। बीकानेर में छोटे छोटे टुकड़ा में राज हो और जकाने में केतली गांव रा जागीदार हमीर जी जानी बारी वृद्ध आयु होगी, कोई संतान नहीं हुई, कैन बरस 85 उम्र भी 3 पुत्र होंगी अब नहीं रीति, 85 वर्ष की आयु होगी, कोई संतान नहीं हुई और हमीर जी आशा छोड़ दी और प्रजारी सेवा में लाग गया। प्रजारी तन मनु सेवा करे। एक दिन भगवान री कुदरतों बढ़िया जोरदार बारिश हुई और हमीर जी विचार कियो रे अपनी नगरी में कितनी बाव बारिश से पतो तो कर जावा। आप रे घोड़े माते सड़ और प्रभात रे बेड़ा घना बेगा आप नगरी परिक्रमा करने वास्ते निकल गया। उन्हें गांव रा कई हालियां रे मन में विचार उठ्यो रे अपने नगर रा धनी है नी बे अवतिया है, न जाने हाकड़ो पहुंच गया बांगा हुगन ने हो जावे, मेरे वास्ते में थोड़ा बेगा हो गया, बेगा निकल गया। अरे पर महाराज जोग संजोग ने कोई टाल नहीं सके। कहता नो कह नहीं मन जीती रीति रहे हर जीती तत्काल, मन में जरूरी वे जगी धरी रहे और वे बाज की परमात्मा री इच्छा है वो पूरी होए। अरे उन्हें हाड़ी गांव रवाना यार हमें अमीर जी रो आनो हो गयो। अमीर जी ने देखकर माथो ठिनक्यो, आपा इतना प्रयत्न किया पर हुगन तो होना तो हो गया। महाराज एड़ो लागे है कि ओ भाई ओड़ो बीज बेवड़ो है कोई नहीं।
अबे हाड़ी आपस में गुपचुप कर रहा है और हमीर जी देखियो रे हाड़ी हड़ करने वास्ते जे यार बीच में यूं बार गया दिए बात के रुकिया कुकर अरे आप घोड़े माते सुड़ा जो नजदीक गया और जान पूछो रे भाई आज हड़ोतीरी बेड़ा थे यूं रास्ते में यूं बा लगो अरे तो कोई केवे बात जी मेरी बीज यूं पहुंच गया कोई केवे बीज नहीं पहुंच गया कोई केवे मार प्राणी पहुंच गया कोई अपनो अपनो है नहीं बहानो बनायो है अमीर जी कहवे रे भाई 1000 गुना माफ है झूठी बातें छोड़ो और हाची हाची बताओ थे पाछा कीकर रवाना हो जाओ अरे बींटे में महाराज एक भोड़ो सजन हो पाओ कहवे प्रभु मारे यूं हुणी हुणी है कि अवतीरो मुंडो देख ले अपने दिन रो बायुड़ो बीज बेवड़ो वे कोनी और आप मारे नगरा धनी और घना भला में लगो पर महाराज मार तो आ बात हुणी भी खातरों में पाछा जा रहा अमीर जी ने माफ कर देवे और आपने रावले आवे राजकाज मंत्रिया ने सौंप देवे घर बार छोट पुरोन जान भाग थड़ी रे मो तपस्या करने लाग जावे महाराज 6 महीना घोर तपस्या करे बीते में मजल आधी रात्रि टे में गुरु गौर जी महाराज आनबा ने दर्शन देवे आदि रणरा सपना आया जोगी जटाधर गोर का आया उठो अमीर जी वसन संभालो बाड़ो प्रगट्यो डाबले जाओ आधी रात को गोरखनाथ जी महाराज दर्शन दिया और कहो अमीर जी ने योगी तपे जो क्यों तप रहे हो उठो और डाबले तालाब रे माते साक्षात हरि अवतार लियो है और टावर ने लेन घरे आ जाओ बेटे में अमीर जी कहवे प्रभु अवतार लेनो है तो दुनिया में रीत वेचू लो ये टाइप वाला फगड़ो बाप जी करने में कोई फायदो नहीं है अरे दुनिया तो घनी नौचंदी है यूं किना मानेला तो बेटे में कहवे थूजा नाग बाग मारी परिक्रमा दे रिया है अजगर के विश्रावणे माते साक्षात शत्रुभुज रूप में था भगवान विष्णु रा दर्शन वेला और लक्ष्मी जी मारा पग सांप रहा है 4 परिक्रमा दे तू दंडोत प्रणाम करेला सब माया आलोप हो जावेला और भगवान छोटे टाबर को रूप धर लेला तो अमीर जी के वे प्रभु बात तो हाची है आपरी मैं आपकी बात में कूड़ी नहीं मानू पर प्रभु दुनिया बहुत कई तरह 1000 तरह मुंडा बाप जी कीरो जाला दुनिया कई लाठा आदमी हाँ और कोई गरीब रो बाप रो टाबर ठोकन लिया या कोई हमें यूं भगवान अवतार ले अरे तब ईटे में गुरु गोरखनाथ जी महाराज के वे तू घरे जय जना रानी रूपा दे जी ने कह दे स्नान कर भगवान सूर्य अरदास करे बार थना में दूध हरू हो जावे तो मान जे के भाई थार कर भगवान अवतार लियो है महाराज प्रभाती बेड़ा घोड़े माते सर अमीर जी रवाना हुए कोई घड़ी सवेरे जाग्या घोड़े जीण करने लागा जन घोड़े री सजी सजाई सड़िया अमीर जी उतर दे जाई डाब ने तालाब माते जान देखे तो ज्यों ही गुरु महाराज बतायो ज्यों रचना छुड़ी आप हाथ जोड़ 4 परिक्रमा देन दंडोत प्रणाम कियो है ईटे में सब रचना अलोप हो जावे और नैनो टाबर रोन लाग जावे बाळो लेने घणो सिदाया माता रूपों के खोले हुदराया बालक लेन घरे आवे आन रानी रूपा दे जी ने कहे भगवान अपने माते कृपा की है 3 किलो की नाथ भगवान अपने माते इतनी मेहरबान की है कि साक्षात भगवान खुद अपने घर अवतार लियो है अरे रूपा दे जी के लियो बड़के कयो यूं पूरी कहानी बनाई यूं गोरखनाथ जी महाराज मिलिया और यूं आ रचना रचुड़ी ही में 4 परिक्रमा दे दंडोत प्रणाम कियो भगवान ने टाबर को रूप धरियो रूपा दे जी केवे महाराज जड़ा भाव है नहीं बेड़ा अपना आया करे अंधो वे नहीं जगन एड़ो अपनो आवे नींद में के बाबो रामदेव टूटिया मने हुस तो कर दियो महाराज जड़ा भाव है जड़ा सपना आवे ए बाता छोड़ दो जे तू टाबर लाया हो नहीं बिच पाछो भुगा दो बेटे में हमीर जी ने गुरु महाराज रो दियोड़ो वचन याद आवे और कह तू स्नान कर भगवान सूर्य अरदास कर साथ थना में दूध शुरू हो जावे तो मान जे अपने घर भगवान अवतार लियो है नहीं तो ये बातें सब झूठी है वाह रानी रूपांदे जी स्नान कर भगवान सूर्य ने अरदास करे हे काश्यप पुत्र वाण मारे घरे अवतार लियो है तो मार थना में दूध आनो चीजे महाराज भी टाइम में रानी रूपांदे जी जो प्रभु ने याद करे सूर्य भगवान की साखो मार थना रे वो दूध शुरू हो जावे और कविरी कल्पना है महाराज 85 वर्गी उम्र और नगर रा धनी जकारी ओवत भंगी भगवान तो भी टाइम में नगर में खुशी रो कोई ठिकानो नहीं रहे कविरी कल्पना है जियो जी महाराज जसना जी रा परम भक्त या माओ जलम झूल रो लिखियो क्या कुल 10 में प्रगटा जादू घर
जानी के आया आया जानी जाट हमीर जी होता जंगर बाड़ू आया आया बालक आय हुआ हरियाणा सोवन थाल बजाया बजाया। के सोने की तनिया पींगो बांधो ले माता ने हुलराया हुलराया महाराज नगर में खुशी रो कोई ठिकानो नहीं रहे अरे अरे के होने री तनिया रो पींगो बांधो जसवंत ने हिंडो हिंडारिया है हिंडो है। और बुआजी आपने कोड कोड में मोतियां रो थाल भर अरे और पंडित जी ने नक्तर पूछने वास्ते जावे जावे के पंडित जी मारे लालो भयो है मारे अमीर जी ने नैनो कमर भयो है और आप माने नक्तर देकर बताओ नक्तर दूजा केड़ा है महाराज पंडित जी टीपणो देखे तुम्हारो एकदम दिमाग चक्कर खा गयो अरे केवे आज तो मन यूं लागे है कि पृथ्वी रे माथे भगवान साक्षात हरि अवतार लियो है लियो है वाह वाह नक्तर भला रूपे का पाया आज धरती में अवतारी आया आया जन्म कुंडली में जो रूपे रो पायो है नी तो भी कोई सर्वश्रेष्ठ नक्तर नहीं वे महाराज मीटे में देखियो तो कयो रूपे रो पायो है समय तो एड़ो लियो है कि मन लागे कि भगवान खुद अवतार लियो है लियो है धरती पंडित जी महाराज टीपणो देख 10 दिना नामा संस्कार रखे वाह वाह 10 दिनों रा जोटल धरब्या जोशी ने तेड़ाया तेड़ाया। उड़ गए जोशी पुस्तक बाजार जसवंत नाम धराया डराया वाह 10 दिना नामा संस्कार वे और पंडित जी महाराज जसवंत नाम राख देवे अरे दूजी दुनिया जब तिल बजे जसवंत जोत सवाया सवाया ने मोटा वे कई प्रचार दिया कई चमत्कार दिया एक दिन री कथा है बीकानेर महाराजा बीके जी री कंवर री बरात चूली खेड़ा हरियाणा पर नीजन जावे और बीकानेर रम्या रवाना होया विचार कियो रे कतरासर ठीक है तू आगे ढाड़ो करने जगह कम मिली और भी तू बरात रवाना उड़ी 12 कोस आन कतरासर में ढाड़ो करे और सुबह बरात रवाना होए बीटे में हाथी पानी पीता आपस में लड़ पड़ा बढ़िया है महाराज 1000 प्रयत्न कियो बीकानेर महाराजा रे बरात ही कंवर रे कई तरह मारती हा मेहनत कर लिया पर हाथी आपस में बीसड़े नहीं बिछड़े और कहतानो लागे हाथी हिलारा बन जा रहे 1000 प्रयत्न किया हाथी नहीं बीसड़े बीटे में जसवंत आन और वो देवे रे भला बीकानेर महाराजा रे कंवर री बरात है और हाथी बीसड़े को नहीं अरे बी टाइम बे केवे महाराज ये बीकानेर महाराजा रे बरात की है तो बड़ा बड़ा मारती है तो थे कम तो हो कोई नहीं और थे हाथी बसेड़ तो वे तो बात बराबर माना मानना अरे जसवंत जावे हाथियारा कान पकड़े और हाथी आपा अपने मते रवाना हो जावे रवाना हो जाए वाह वाह आ बात बीक्यो जी देखी विचार कियो रे ओ टावर कोई साधारण कोनी साधारण और आज आप बात अमीर जी ने पूछे तो आपकी पूरी पूरी बीतुड़ी बात अमीर जी सुनावे सुनावे बरात में तू रवाना वे चूली खेड़ा हरियाणा जावे हरियाणा में नेपाल जी बिनियान जकारे एक बाई हुई जकारो नाम हो सती प्याल दे प्यार दे अरे 6 महीना रा सती जी हा और माता जी पालने में हान और कोई काम बारे गया घर के काम पाछा देखियो तू बाया होती सूती है एक ही जड़ी एक ही रंग रूप कोई पतो नहीं लागे अपनी खाइए पराई खाइए पण महाराज थोड़ो घणो टाइम होयो सती काल दे जका अवतार लियो मां आपरो श्याम वर्ण धार लियो धार लियो मैंने मोटा होया कई चमत्कार दिया वाह वाह 8 साढ़े 8 साल की उम्र ही एक दिन हम नेपाल जी रे घर रे आगे एक बड़ी शिला होती जकेरे माते पूरी गांव री महिलावां आवती इन खींच कूदती उड़ती वाह और खींच कूदते वक्त एक दिन जोग संजोग लड़ पड़ी आपस में भली बुरी बोलन लागी और सती कालल दे ने री आई जब गया भी शिला में कुंडी मार दी महाराज शिला इतनी बड़ी ही कि 20 जवान भी ने फोड़ नहीं सके और छोटी टाबर 8 वर्ष की उम्र और शिला ने कुंडी मार दी आ बात गांव रे में आग फैली थी फैली और हर से कोई बात करे रे भाई कोई बच्ची है जिनको पार कहीं है ही नहीं वाह वाह आ बात बीके जी सुनी और आपने बीतुड़ी नेपाल जी ने होना वे भाई मारे भी कतरा सजा जागीदार है अमीर जी जानी मारे कंवर हमारी कोई माया रो पार नहीं है आपकी बच्ची टाइप ही वह है आ बात हुन परा नेपाल जी बड़ा खुश होया और कहन बेटी जाई जगन्नाथ जारे हेटे आया हाथ रात न दिन में विचार करता और आ बात होनी ने घना खुश होया और भी तू कतरा सराया हाथी जसना जी रो हकपन हो गयो पर महाराज परमात्मा री लीला कहीं और ही और परमात्मा रे कहीं लीला अलग ही करनी थी दूजी दुनिया जब तिल बचे जसवंत जोत सवाया अरे नैने सु हर मोटा होया न बरस बारे रा बोलाया चूर चूर मो फड़के बांध्यो नितगर माय जिमाया 12 साल री उम्र में एक दिन
जसवंत माँ रूपांदी जी ने केवे माँ मैं आज गया चढ़ने वास्ते जाऊं जाऊं। माँ समझावे रे बेटा अपने तो भगवान री दया घना नौकर चाकर घना हाली बाकली थने गया चढ़ जाऊंगी के के जूते तो बताई अरे पर महाराज नहीं माने के नहीं घणो हट करे मारो जीव वो देखियो टाबर है भूखो हो जावेला चूरमो चूर अंगूशी रे पल्ले भेड़ो बांधे और कहे बेटा भूखो वेजना भोजन कर लीजिए अरे चूर चूर में फड़के मांडो हितकर माय जिमाया क्या रेण वेण में हेड़ सरंदी देखण को चितलाया भाग थड़ी में गुरु गोरख मिल गया चेलो के बतलाया बतलाया वाह वाह गया दूर दूर चढ़ने जाती रे ग्वाला गया ने घेरने वास्ते पाछा जावे एक जूनो खेजरो जगह के नीचे एक लाई तो उबा हा और मी टाइम में महाराज एक अवधु जोगी आवे जगा जट बखेरुड़ी अरे जटारे मुंह होगरिया ओड़ा गा दिया है वाह वाह और शरीर में जिगिया जिगिया वा रेत जलपरी गंठिया हो गया हो गया है अब तो जोगी देख एक बार तो देखियो भाई वो कोई मान को है कोई माया के पर महाराज गुरु महाराज आया धीमी धीमी ज्ञान री बातें सुनाई सुनाइए और मार ने कहो बेटा मैं तो 12 साल पहला कोई समाधि लगान बैठो बैठो हो 12 साल में तो बेटा कई में होया कई होगरी अड़ा गलिया आज में समाधि टूटी है आज बेटा मैंने भूख बड़ी जोर की लागी है ये टाइम में जसवंत के वे बाप जी मारे अंगूशी रे पल्ले चूरमो है आप जीवना चाहो तो चेले रे फड़के भोजन हो तो गुरु चेले रड़ पाया के गुरु की डिबिया में जड़ हल हो तो ले चेले ने गुरु पाया आया गुरु महाराज री तुम्बी रे मो जड़ हो वो पावे और पाते ही माने ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाओ हो जाए प्रकाश हाथ जोड़ प्रार्थना करे प्रभु आप जड़ा साक्षात गुरु आयोड़ा माने शिष्य बना लो बना लो मैं आपने गुरु बनाना चाहूं क्या करे भगवान भी अवतार ले ले नहीं गुरु नहीं करे जब तक मार जीवरी कदी मुक्ति नहीं नहीं हुए वाह वाह सुखदेव ऋषि की कथा है सुखदेव ऋषि बहुत बड़ा भागवतरा ज्ञाता होया अरे जगह भगवान भोलेनाथ खुद अमर कथा अमर किया है पर महाराज गुरु नहीं किया मारे मन में एक अभिमान आ गयो कहो माऊ बड़ो ज्ञानी दुनिया में कोई है ही नहीं तो आप दूजे ने गुरु करने में फायदो क्या ज्ञान रो घमंड वाह वाह ज्ञान रो इतो घमंड आ गयो कि मार कोई ने गुरु नहीं किया और जिन टाइम में अंत समय आयो भगवान रे घर विमान आयो और सुखदेव ऋषि ने विमान में बिठा धर्मराज जी तक तो ले गयो धर्मराज जी ने कहो महाराज हमें थे वो चौपड़ियालो हिसाब करो धर्मराज जी लेखो जोखो जोन कहो थाने नरक में जानो पड़ी वाह वाह सुखदेव ऋषि के तो महाराज एड़ा मोटा ज्ञानी थारे कौन आवे जब बे स्वर्ग में गया करे अरे कैसा आप भजन कियो भगवान रा माला फेरी ज्ञान रो दुनिया ने उपदेश दियो पर आपरी शाखा भरने वालों कोई नहीं है यानी आप रे गुरु नहीं है और गुरु रे बगैर कभी मुक्ति नहीं वे नहीं हुए महाराज पीठे में सुखदेव ऋषि रो अभिमान टूटो रोन लगा प्रभु एड़ो कोई मार्ग बताओ ताकि मेरी मुक्ति हो जावे कि आप भजन कियो भजन री आप रे कुछ ताकत है और पाछा जा और मर्त लोक में कोई मानवी ने गुरु करो ताकि थारो उदार हो जावे सुखदेव ऋषि पासा मर्त लोक में आवे राजा जनक ने गुरु करे गुरु बिन माड़ा फेरदान गुरु बिन देता दान के बैकुंठाऊं पास आया मैं देखो सुखदेव राजा जनक ने गुरु किया सुखदेव लागा पाए पाप झड़िया पुन उपजा दिया स्वर्ग बताए महाराज मां गुरु करने मारो जीवन री मुक्ति हुई जसवंत गुरु महाराज रे चरणा में पड़े और गुरु गोरखनाथ जी महाराज कान में भूम शीश ऊपर बंदो सदगुरु शब्द सुनाया कान में गुरु दीक्षा मंत्र और सिर ऊपर हाथ धर आशीर्वाद दे दे और बेटे में जसवंत रो जसनाथ नाम राख देवे जसनाथ जी के वे बाप जी मार घरे हालो यानी गुरु करे जगह छोटी मोटी ओडावनी करनी पड़े बाप जी और मारे पिताजी ने भी दे कि तो घना खुश हुई और आपने मार घरे हालनो पड़ी तो गुरु चेलो भी तू रवाना हुए और नगरू थोड़ा पाछा रे गुरु ने चेलो रलमड़ा हल्या नगर नेड़े को आया अरे चेले पुर पासो ने जोयो गुरु में नजर नहीं आया पासा मुड़ देखा तो गुरु महाराज अलोप हो गया रावड़िया रमता रयान आसन रही
बबू के तो कहीं नहीं दो कुकुरा पगलिया मंडूड़ा देख हाथ में एक जाल की कां भी बार रोपी और भी जगह भजन करने ला गया। पर महाराज मारी भक्ति री माया तो देखो जाल की कां रोपते जेज लागी वृक्ष जाल रो बन गयो और 12 साल गुरु महाराज भजन कियो बाद जाल रो पेड़ मारी साया रह नीचे। जसनाती संप्रदाय में जाल री बहुत बड़ी महिमा है। जो ब्रज में गोविंद रवे त्यों तरवर में पात अरे भक्तों ने से सिमरी जाल जित जसनाथ दिन बाड़ी दिन देवड़ा दिन आसन दिन जाल दिन दियाला द्रौपदी जहाँ तप्या कीर्तार जाल री महिमा संता बहुत बखानी है। और जसनाथ जी महाराज भजन करने बैठ जावे गाया चरचर पाछी आई रही ग्वाड़ा आ गया जसवंत नहीं आया नहीं बीटे हमीर जी रे चिंता लागन लूगी कहो रे भाई थे सब आ गया जसवंत नहीं आयो के गौआ चरचर पाछी आई जसवंत अजय नहीं आया माता रूपा पिता हमीर जी वे दिन पदार्थ पाया और बात हुई ना दौड़या दौड़या आन के मेरे बेटा थानेड़ा कौन महात्मा मिल गया कौन गुरु मिल गयो घर बार छोड़ तू सन्यासी बनियो है मिलत गुरु मन ज्ञान लखाया जगत तना सुख मंदाय नहीं आया। हे पिताजी मन गुरु मिलिया ज्ञान हो गयो और संसार मंदाय आयो कोनी आपरो वचन हो जो पूरो कर दियो और अब मारो काम है दुनिया ने धर्मो उपदेश देनो। सतयुग में थे हरिश ब्राह्मण होता थारे कारण खाया से गोता आपरो वचन पूरो कर दियो अब दुनिया ने धर्म उपदेश दे जन कल्याण करनो मारो काम है। बीटे में आ बात हो हमीर जी पाछा घरे जाता रहे और महाराज तपस्या करने बैठे तो बमलू उदय जी कोकनेरा बेटा हरु जी एवट चाणने कतरा सर आवता और महाराज ने देखते देखते मारो भाव बदल गयो और वह रोज एवट ने छोड़ दे महाराज रे चरणा में सेवा टहल की करने वास्ते लाग जावे थोड़ा घना दिन यार आ बात देखी के महाराज जगत के भगत के बेर वे साधु री सेवा करते एक दो दिन धान देख लेनी तो लोग कही के नीति मर गई अब वो बाबू होने लो बाबू बनना आई बात अरे जी रे हाथ बीती जान उदय जी ने सुगलिया की भी लोगा कहो महाराज मारे गांव रा मोटा जागीदार अमीर जी जानी बूढ़ा पे में बैठो होयो पण महाराज संगत मोड़ी की भी बाबा रे हाथ की पड़ियो जो कोई महात्मा बन गयो घरा तो अडिकता ही रहा थालो ये मोतो लागे कोई बाबू बड़ी अरे आ बात होनी और उदय जी हरे जी रो काम चेंज कर दियो कहो बेटा तू बेरो ते एवड़ला दूजन भेज दिया। अब हरो जी रात दिन चिंता करे गुरु महाराज री ओळू आवे मानी याद आवे एक दिन वे बेरो ते वे खिली लावे हा और कोई कणवारिया बेता न जाने वे गीत गावे हा पर मारो भाव रे कानू माने आवाज आई के थाने गुरु महाराज बुलावे अरे जी कोई आव देखियो उनको ताव खिली आधे टाइम में काटी और वे तो गुरु महाराज री सेवा में भज निकलिया है। आ बात करे जा उदय जी उड़ाई के उदय जी ने लाला बेटा उड़ाई ते हाचो काम बढ़ायो हमने घर में एक बार थी इनको जो फाड़ दियो बर्तड़ी तोड़ दीनी और हमें अपनो घर चले लागी कर महाराज उदय जी घना नाराज होया कोई बाढ़ सापया हाथ में जेवड़ो जको लेन बई रे यार कई तरह रा मन में भाव घड़े भांजे और विचार करे कि 2-4 तो पहला मीरा लगे मोरा मेल बड़े जिंदगी में एड़ी की ने सलाह नहीं लेवे और हरे जी तो कई बातें बढ़ाई कयो एड़ो रिमोट लेऊं बेते थेड़ घरे आई जीते बड़े बातें याद ही नहीं रहे महाराज एड़ा कई भाव घड़ता घड़ता थेड़ फूगा बीते में थोड़ो मन बदल गयो विचार क्यों रे भगवो बेक है संत है एक बार आदेश तो करना आटा लड़न आदेश करे तो गुरु महाराज आशीर्वाद दे उदा हो जा सीधा थापी दीवी शरीर रे मुंह महाराज डूबी जगह ठीक हो गई और गुरु महाराज रे आशीर्वाद देख प्रार में विचित्र ला गया विचार की ओर संत कोई मान है और आप रो बेटो हरो जी जसनाथ जी महाराज की शरणा में सेवा में समर्पण कर देवे क्या बुमलोसों से हरमल आया सेव गुरुओं की पाया हरमल हर की सेवा की नहीं पर पार गुरुओं को नहीं पाया अरे जी महाराज सेवा की पर मारो पार मान नहीं पायो। जसनाथ जी महाराज 12 साल तो गृहस्थी जीवन में रहा और 12 साल की उम्र में संन्यास ली और 16 साल की उम्र हुई बीटे में आप जीव समाधि लेवे तो 12 साल में कई अभिमानियारो अभिमान चूर कियो है। महाराज बीकानेर महाराजा बीके जी रा कंवर नरोजी राजा हार मांगा छोटा भाई अर्शी घसी
इता अभिमान में आंधा उड़ा हा वे गुरु महाराज जसनाथ जी रे कुले गया अभिमान में हा और दोनगण जी महाराज दुमाद भाई 4 परिक्रमा दे दंडोत प्रणाम करे तुम्हारा आशीर्वाद दे दियो वाह बीका नरेश नरेश वाह वाह अर्शी घरसी खोटी पड़सी राज बीकाने लूणो जी करसी मारो अभिमान चूर कर बीकानेर का राजा बसनो लूणगण जी ने बना दे महाराज कई लोहा पिंगल जड़ा बड़ो जमाती जगह ने उपदेश दे और मारो अभिमान चूर कर और माने एक संत बनाया जसनाथ जी महाराज कई तरह धर्मो उपदेश देते हुए हुक जी हांडो कष्ट दूर कर और माने 37 नियम बढ़ान पहला जसनाथी बनाया है वाह वाह साहब जसनाथ जी रा पहला भक्त होया बे शरण जाट होया है जसनाथी होंडो सर्वप्रथम गौरव हुक जी हरण ने मिलियो और बे हुक जी जसनाथ जी रा पहला सेवक बनया और पहली बार मां 37 नियम पाल पहला जसनाथी होंडो गौरव प्राप्त कियो और जसनाथ जी महाराज 24 साल की उम्र हुए बीटे में आपका परम शिष्य हरमल ने केवे हरमल मन समाधि रो हुक्म हो गयो और तो सती जी जान संदेशो दिया के गुरु महाराज समाधि ले रहा है महाराज हाथ में आपरे माला ही बा संदेशे के रूप में देवे हरमल हीड़े हालियान मेल्या निकलंग नाथ हर फरमावो मन बचोन हरमल हाल्या जात हरमल हर के मन सुवोन माला दीनी हाथ हुक्म होयो गुरु जसनाथ गोन अलग गुरों के साथ पवन स्वरूपी होय चाल्या जाय पहुंचा हरमल आप सतिया सेवक ओळ के आज मस्तक धरिया हाथ गांव रे चौटे फूग्या फूगते बीटे में सती जी ने हम याद कयो आओ हरमल आओ अरे हरु जी विचार किया रे भाई मैं तो जी मालाई को बताई नहीं पहले ही पहचान लिया मैंने सतिया सेवक बोल गया मस्तक धरिया हाथ अरे को सेनानी हरमल देवरी को काय मरी बात हरमल गुरु महाराज के दिन भाई सेनानी तो बता बीटे में हरु जी माला दे दी है और बीटे में कहे को सेनानी हरमल देवरी को काय बड़ी बात हरो जी कह रहा एक ही आसन माता देव जी भजन करे दिन रात बेटा गोरग माड़िये में भड़कन दे दीदार अरे तिलक चंद्रमा बन रहा शीश मुकुट गंगधार सदा हजूरी देवरी विदाता रे दरबार माता जी सब कुछ मौज है भगवान री रात दिन अड़िंग तपस्या करे पर मन समाधि रो हुक्म हो गयो और संदेशो देवन वास्ते आयो आ बात सती जी सुनी और दौड़िया भाया कुड़े गया और जान भाया ने केवे भाया जसनाथ जी महाराज समाधि ले रहा है और मारा दर्शन करने वास्ते मन जानो है भाई मना करे नहीं भाई जित तक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह नहीं कीड़ो वे नहीं जित तक कन्या ससुराल नहीं जा सकती सती जी ने कहे भाई मार तो असंग युगारो जोड़ो है कई युगांगो है और तो आज मारो विवाह नहीं वेला कलयुग रे अंतरे मु भगवान निकलंग रो रूप धरेला और बीटे में मारो विवाह वेला पर बा महाराज केवे एड़ी अपनारी बाता मानी जे कोनी और सती जी केवे तो भाई मान तो नहीं है तो बलदा गाड़ी तो दो ताकि मैं तो दर्शन करने जाऊं बीटे में केवे नेना कुगड़िया बे बता दिया और टूटूड़ी कणे मा नाकुड़ी गाड़ी बता दी कहो भाई ये लाड़ तो घर में सही जी मैं बननालो है और थार हलो कोड वे तो ए पड़या ले जा सती जी थापी देवे गोदा जवान बन गया और गाड़ी रे छुटी रो ठरको दियो टना टन गाड़ी तैयार हो गई और बीटे में सती जी गाड़ी ले रवाना हो डुकार में आंखें परचो देखियो मेड़ू बीरो पगा में पांगड़ा हा जगह वो जी महाराज वे पहुंच नीवी लगाई बे मेड़ू बीरो रोवन लगा हती जी हाथ दियो बारे पगारी टूट निकल जावे और बे बारे साथे रवाना होन डुके तो बामे कोई सजन पुरुषो बा कयो एक लाख जला तो अपनो हाकड़ो नहीं लागेला और आपो आंखे आ बात देखला महाराज समाधि लेई 120 गाड़ा बणियाल नानिया हा जगह पूरा रा पूरा भी तो हाथे रवाना हो गया है और भी टाइम में सातम रे दिन सती जसनाथ जी जीव समाधि लेवे जति सतीरा नेसळ जोड़ा दिन सातमरा थाया अरे ले मंजीरा गावण बैठा गुरु का जमा जगाया गुरु के चरणे बोले जियो जलम झूलरो बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की बोले जसनाथ जी महाराज की मां सती काल देव की सनातन धर्म की अपने अपने मात पिता गुरुदेव की लील सरधाम की भले हरे हरे